अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। इबादत के लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है और अगर बदन सेहतमंद और तवाना नहीं होगा, तो जो इबादत करना है वो भी मुश्किल हो जाएगा। आज हमने आप कह सकते हैं कि माहिर ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशनिस्ट से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़े जो हैं उसे रखने के फ़ायदे क्या हैं और इस दौरान जो उमूमी मसाइल होते हैं, जैसे कि कमज़ोरी ज़्यादातर लोगों को फ़ील होती है, हमें और आपको, तो उससे बचने के क्या तरीके हैं और इसके अलावा इफ्तारी और सहरी के लिए सेहत बख्श जो ग़िज़ाएँ हैं, उन्हें हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये तमाम तफ़सीलात हम आज अपनी डॉक्टर साहिबा से बात करेंगे और इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश भी करेंगे कि हम सारा दिन खाए-पिए बगैर भी सेहतमंद रह सकें। और इसके लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर ज़ुनैरा हुसैन, क्लिनिकल डायटीशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा और वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। ज़ुनैरा, आपकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ गई कि रोज़े आ गए और रोज़े में हम जितनी बेहतियाती करते हैं, खाया-पिया, खाने-पीने के अलावा हमारे पास शायद मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ घरानों में इबादत का भी टाइम नहीं मिल रहा होता है, सिर्फ़ पकाना, खाना, पकाना, खाना। तो रोज़े की सबसे पहली जो हमारी जो तैयारी है, फास्टिंग की जो प्रिपरेशन है, यानी हमारे नाज़रीन जो है रमज़ान के रोज़ों के लिए अपने जिस्म को तैयार करने के लिए, अब तो ख़ैर ख़ासे रोज़े गुज़र चुके हैं, लेकिन मैं वैसे एक जनरल बात करना चाहूँगी, तो क्या करना चाहिए कि मतलब अपने आप को तैयार करने के लिए ख़ास तौर पर हाइड्रेशन से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो शैला हम बात करेंगे कि फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या है। बेसिकली अगर हम इस्लाम की रूह से बात करें और हम इंटर रिलेट ही हुँ, इस्लाम से करते हैं कि फास्टिंग की मकसद क्या है। फास्टिंग का हुँ, मकसद है कि आप अपने ऑर्गन रेस्ट देते हैं, यानी कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स या माहिर ग़िज़ायत ये क्लेम करते हैं आपकी बॉडी रेस्ट में आती है तो आप बहुत सारे डिजीज से बच सकते हैं, जैसा कि मैदे के मसले मसाइल हैं, लिवर डिजीजेस के साथ साथ आप आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा वर्क करते हैं, यानी कि डायबिटीज हुँ, जिनको है वो लोग अपनी फास्टिंग से शुगर रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, एक अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रदीप जमनादास, वो अपने पेशेंट्स को जो है वो कई अरसे से इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम हम तो ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास ये रमजान आता है और इसमें हम अपने हुँ, ऑर्गन्स को रेस्ट। बेसिकली रमजान का मकसद है कि खाने पे कम जोर दिया जाए और इबादत में, यानी कि आप स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली अच्छा फील करें। और मॉडरेशन, जो कि में भी एक लेसन दिया जाता है कि मॉडरेशन में खाना है, कम खाना है, यानी कि आप कम गजा से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपका खाना अच्छा होना चाहिए। तो भई हम हर साल रोज़े रखते हैं मुस्लिम से सारे साल मतलब सारे 1 साल के बाद जब रोज़े रखते हैं, वो फिर हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। हमें हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमें अपनी तैयारी, अपनी बॉडी की, हमें खाने की तैयारी का तो पता है, सहरी की तैयारी के लिए एहतमाम होता है, अफ्तार की एहतमाम हो जाता है कि जी हमें क्या-क्या है, पूरे महीने का राशन भर लिया जाता है, लेकिन हम अपनी बॉडी को तैयार नहीं कर पाते कि जी हमें कल रोज़ा रखना है तो उसके लिए हमें क्या-क्या कुछ करना होगा। वो थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या एक इंसान को अपनी फिज़िकली अगर मैं बात करूँ, तो उसे किस तरीके की तैयारी कर लेनी चाहिए? अपने आप को मेंटली तैयार करना चाहिए, फिज़िकली भी तैयार कर लेना चाहिए? मेंटली भी फिजिकली भी, यानी तो कहती हूँ रोजे आने से पहले ही आप रोजे की तैयारी, रमजान की तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दें कि अपनी बॉडी हुँ, को कम खाने का आदी बनाए। पूरा दिन फास्टिंग के बाद जब जब हम एकदम बॉडी को शोक देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का या हुँ, शुगर, तो वो पूरा दिन की फास्टिंग का जो मकसद होता है ना, वो बेसिकली हुँ, खत्म हो जाता है। खासा शुगर का इंटेक है या फ्राइड आइटम्स है, हुँ, आप हर चीज को एक मॉडरेशन में या एतदाल में लेके खाएंगे तो आपकी बॉडी ना तो शॉक में जाएगी और आप फास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो भी हासिल कर सकते हैं। तो गलती हम हुँ, क्या करते हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर नहीं करते। सही। माइंडफुल ईटिंग जाए, अच्छा खाना खाया जाए, प्रोटीन अच्छा रखा जाए अपनी ग़िज़ा में, जो है फ्रूट्स है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि फ्रूट्स के अंदर भी हम जो है पाकिस्तानी स्पेशली शुगर शुगर हुँ, सिरप्स ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो फूड का नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है ना, वो भी खराब हो जाता है। तो कोशिश अच्छा। करें कि हम खाएं, मॉडरेशन में खाएं, जैसे हमें इस्लाम में हुक्म दिया गया है कि कम खाना, भूख रख के खाना, एतदाल में खाना। तो ये चीजों को जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कई सारे मसले मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। मगर ज़ुनैरा, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। पाकिस्तानी जो है फ्रूट चाट के बगैर तो इफ्तार करना उनके लिए नामुमकिन है, जैसे पकौड़ों के बगैर नामुमकिन है। तो जो लोग शो देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर केला आपके पास है, बनाना है आपके पास, अगर ऑरेंज है, अगर आपके पास पीच है, तो आप कुछ भी इस तरीके से रॉ इस तरह से खा लें या फिर आप जिस तरह मैं कह रही हूँ कि अक्सर फ्रूट चाट में खाते हैं, तो ये आपने कतई मना कर दिया? या कहीं कोई थोड़ी-सी गुंजाइश है कि जी इसमें आप फलाँ चीज़ डाल के आप कुछ खा सकते हैं? अच्छा शैला, बेसिकली देखें ना, जब हम 2 से 3 फ्रूट कंबाइन करते हैं ना तो उसमें भी हुँ, शुगर ऐड
ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है। तो ठीक नेचुरल है। शुगर नेचुरली रहने दिया जाए। जब उसके अंदर हम एडिशनली क्रीम्स या सिरप्स ऐड कर लेते हैं तो उसकी हम्म। कैलोरी बढ़ रही होती है, और शुगर तो वैसे ही बॉडी नुकसानदेह होती है। तो आप बिल्कुल 2 से 3 फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स से ठीक मना है। नहीं करें, लेकिन उसका एक तरीका है कि आपने कैसे कंज्यूम करना है। इसी तरह अगर पकोड़े समोसे हैं तो उनको डीप फ्राई ना किया जाए, शैलो फ्राई किया जाए, और ऑयल को बार बार हम्म। रीफ्राई ना किया जाए, क्योंकि जब ऑयल को हम बार बार रीफ्राई करते हैं तो बहुत सारे स्टमक के या मैदे के मसले मसाइल का बाइस बनता है। अच्छा, क्या आप मुझे सम हेल्दी सहूर इफ्तार मील आइडियाज बता सकती हैं, कुछ सजेस्ट कर सकती हैं, सब जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं हमें, कि चले जितने रोजे गुजर गए लेकिन आगे के थोड़े हेल्दी रोजे गुजरे, तो उसके लिए कोई मील आइडिया होगा आपके पास कि भाई आप ये बना सकते हैं तो आपका दिन जो है वो एनर्जेटिक हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने सहरी मील को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले आपने पानी की बात की थी कि हम हम्म। पानी को क्या कर सकते हैं। अब जो हम्म। इफ्तारी से सहरी तक का टाइम होता है ना, वो अक्सर लोग इबादत में गुजार रहे होते हैं या अक्सर लोग जाग रहे होते हैं। तो मैं हम्म। रिकमेंड करती हूँ कि इफ्तारी के बाद से सहरी तक का टाइम होता है, उसमें आप अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। सिप सिप करके आप अपना वाटर इनटेक, ये नहीं कि आपने 4 ग्लास एक टाइम पे पी लिए, 4 ग्लास एक टाइम पे पी लिए तो आपका लेवल पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो फौरी तौर पे आपकी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट कर देगी। तो कोशिश करें कि सिप सिप करके आप वाटर इनटेक रखें। इसके साथ ही ठीक है। साथ पानी में आप पिंक सॉल्ट ऐड करके लें ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस हो। चिया सीड्स ऐड करें, आप अपने फ्रूट चाट में भी ऐड करके ले सकते हैं, वाटर में ऐड करके ले सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको फाइबर भी मिल जाएगा, हेल्दी फैट्स भी मिल जाएंगे, और आपके हाइड्रेशन लेवल्स भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, आपने अब हम कहा पानी पानी के साथ सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल किसी इंसान के लिए या फर्द के लिए हो सकता है, लेकिन अगर जिन्हें डायबिटीज है और प्लस जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? फिर वो सॉल्ट को स्किप कर सकते हैं, वो चिया सीड्स पानी में ऐड करके ले सकते हैं ठीक एज अ है। हेल्दी, यू नो के लेमन ले हेल्दी सकते फैट। हैं, लेमन ले सकते हैं। नींबू पानी बहुत अच्छा जो है वो ड्रिंक तार के लिए। जैसे हम फ्रूट जूसेस की तरफ जा रहे होते हैं या मिल्क शेक की तरफ, कोशिश करें नींबू पानी ले लें आप, चिया सीड्स वाला वाटर वो ले लें आप, या स्ट्रॉबेरी का जूस है विदाउट शुगर वो आप ले सकते हैं। तो आपके ठीक है। पास बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या शुगर है, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी डाइट में फाइबर अच्छा रखें। अगर हम मील्स की बात करें शाला, कि हम सहरी हम्म। में किस मील है, तो आइडियल मील तो यही है कि आप बिल्कुल एक स्टैंडर्ड साइज छोटा सा जो है वो फुल्का लें। उसके साथ आप प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखें, यानी कि चिकन, अंडे, मटन, बीफ, ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जब भी आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा होता है तो एडिशनली आपको रोटी, चावल या ब्रेड्स की जरूरत महसूस नहीं होती। और ये पेशेंट्स के लिए भी है और नॉर्मल इंसान के लिए, आपकी डाइट में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। इसके साथ आप योगर्ट बाउल ले सकते हैं ताकि आपके अंदर जो है वो हेल्दी प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स भी जाए। साथ साथ आप अपना वाटर इनटेक रख सकते हैं। और सेकेंडली ये कि जो चाय के शौकीन होते हैं उनको बड़ा मसला होता है कि जी हम सहरी में चाय स्किप नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल हम्म। स्किप ना, आप थोड़ा सा अपनी मील से गैप देके चाय कंज्यूम कर सकते हैं। जुनैरा, एक और मैं सवाल करूंगी। वैसे तो रमजान के दौरान ना बहुत से मसाइल आ जाते हैं, लेकिन जो कॉमन हेल्थ इश्यूज हैं वो आपकी नजर से कौन से गुजरे हैं? ज्यादातर ब्लड प्रेशर होता है लोगों को, या फिर शुगर है लोगों को, या वीकनेस हो जाती है, लेकिन ज्यादा आपके सामने क्या आती है? तो वो जो रूटीन में आपको नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ना, या तो वो सिवियर हो जाते हैं, या फिर ये कि लोगों के साथ आ जाता है कि जी रोजे रख रहे थे इस दौरान हमारे साथ ये वो कॉमन हेल्थ इश्यूज क्या होते हैं? अच्छा, कॉमन हेल्थ इश्यूज में सबसे बड़ी बात आती है सर दर्द। अब वो सर दर्द इंटरलिंक कर रही होती है हमारी डिहाइड्रेशन से, क्योंकि हम अच्छा। पानी अच्छा, ठीक है। गट में सारी के डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे होते हैं, एसिडिटी, बर्निंग। अब्रप्टली लोग इफ्तारी के बाद कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उनका स्टमक जल रहा है, बर्निंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है। हम्म। तो उसकी रीजन होती है कि हमारा घी ऑयल अच्छा नहीं होता है, या वही बात कि हम ऑयल को बार बार रीफ्राई कर रहे होते हैं या डीप फ्राइड चीजों को खा रहे होते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली मसले मसाइल फेस करने पड़ रहे होते हैं लोगों को। अच्छा, इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो हर चीज तो बॉयल नहीं ले सकते, स्टीम्ड नहीं ले सकते। तो क्या अगर एक ऐसा शख्स जिसको कि एसिडिटी प्रॉब्लम है और अमूमन हो जाती है, तो वो अपनी बिल्कुल। सहरी में क्या ले और अपने इफ्तार में क्या ले? अच्छा, सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि वही बात की योगर्ट बाउल आपकी डाइट में होना चाहिए। योगर्ट में आप इस पर गुड़ का छिलका ऐड करके ले सकते हैं। इसके साथ ही हम्म। साथ चिया सीड ऐड करके ले सकते हैं। हम्म। पानी का इंटेक रख सकते हैं ताकि हम्म। आप जो मील खा रहे हैं उसके साथ ही हम्म। साथ हेल्दी
बायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स भी आपके स्टमक में जाए और आपको डाइजेशन में यानी कि फूड डाइजेशन में हेल्प आउट करे। तो ये बेहतरीन हल है कि आप लाजमी तौर पे जो है वो योगर्ट बाउल अपनी डाइट में ऐड करें। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि ग़िज़ाइयत की कमी के लिए जो हमारे पास डेफ़िशिएंसी हो जाती है, इसके लिए क्या कोई ख़ास ग़िज़ाइयत की कमी के लिए या उसकी जो डेफ़िशिएंसी है उसके लिए कुछ सप्लीमेंट आते हैं कि आप रोज़े के बाद उसको इस्तेमाल कर लीजिए, रोज़े के दौरान पैदा होने वाला जो खतरात हो जाते हैं कि वीकनेस, क्योंकि ज़्यादा कुछ लोगों के लिए तो हेल्थ का इश्यू आता है, कुछ लोगों के लिए वीकनेस हो जाती है और फिर उसके डर की वजह से वो नहीं रखते। बीपी लो तो होता ही है, लेकिन साथ में वीकनेस हो जाती है। तो क्या कोई सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इस दौरान ड्यूरिंग द रमज़ान ले सकें और उससे अपनी जो वीकनेस है उसे रिकवर कर सकें? बिल्कुल शैला, मल्टीविटामिन्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, फिर उनको हम रिकमेंड करते हैं कि मील के बाद विटामिन डी यानी कि सनी डी या कोई भी अच्छा सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मल्टीविटामिन बहुत सारे ब्रांड्स के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी होते हैं। तो वो आप इफ्तारी के बाद एक ना कोई अच्छा एक मल्टीविटामिन ले सकते हैं, या कैल्शियम की वो जो CAC 1000+ होती है वो आप पानी में ऐड करके ले सकते हैं ताकि आप एनर्जेटिक फील करें। तो कोशिश करें कि फर्स्टली तो अपने डाइट से ही न्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, बट स्टिल अगर आपको डेफिशिएंसीज होती हैं तो यस, आप मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स अपने हेल्थ केयर या फिजिशियन से या अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, जैसे ना कुछ ऐसे भी तो होता है ना कि जो स्पेशल डाइटरी जिनकी आप कह सकते हैं कि नीड्स होती हैं जिनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है उनको कि भाई आप नहीं ले सकते या आप रोजा नहीं रख सकते या आप ये नहीं ले सकते, जैसे कि जो फीड कराने वाली खवातीन होती हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, एलर्जी जिनको होती है, कुछ खाने से भी एलर्जी होती है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? खाने की एलर्जी से चलो चलें, उन चीजों को आप स्किप कर देंगे, लेकिन कुछ लोगों को वैसे भी एलर्जी होती है मुख्तलिफ चीजों से, तो वो रोजा रख सकेंगे या वो बिल्कुल रखें ही ना कि जी ठीक है, आपको तो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ना रखें, एक ऑप्शन है आपके पास, तो ना रखें, या आप कुछ कह देंगे कि नहीं नहीं आप फला चीज इस्तेमाल करके आप भी रोजा रख सकते हैं? शैला, बहुत स्पेयर होता है कि जब तो आपको आपके डॉक्टर्स मना करते हैं कि या मेडिकेशन के बगैर आपको सहारा नहीं है, तो तब तो हम रोजा स्किप करवा देते हैं या करना भी चाहिए। बट अगर थोड़ा बहुत मसले मसाइल है, यानी कि छोटे मोटे मसले मसाइल है, उसको अगर हम मद्देनजर रखते हुए फास्टिंग या रोजा स्किप करेंगे तो ये एक अच्छी बात भी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है स्पिरिचुअली। और रमजान का महीना ही इसलिए आता है कि आपके जितने भी मसले उससे आप बच सके। तो कोशिश करें कि हर बंदा अनटिल और अनलेस कि आपको आपके डॉक्टर्स जो हैं वो ना मना करें, तो आप बिल्कुल फास्टिंग कर सकते हैं। विद फूड एलर्जीज या कुछ उनके डाइट पे कन्फाइंड होते हैं, उनकी डाइट में से हम कुछ ऐसे जो है वो ओमिट करवा देते हैं, उनको ऑप्शंस दे देते हैं। तो रोजा स्किप ना करें तो बेहतर है। उससे ये होगा कि आपके ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप फास्टिंग करते हैं ना तो आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। तो जितने भी लोग रेजिस्टेंस के शिकार होते हैं, जैसे कि जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा महीना होता है। हम नॉर्मल रूटीन में भी इंटरमिटेंट करवा रहे होते हैं पेशेंट्स को। तो रमजान का फायदा उठाएं और अपने गोल्स को अचीव करें, क्योंकि रमजान बहुत ही अच्छा महीना होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बट द थिंग इज कि कुछ लोग इसका फायदा उठाते हुए हेल्थ गोल्स अचीव कर लेते हैं, लेकिन 70 to 80% जो है वो अपनी हेल्थ खराब भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है कि अगर तो आपके मैं मिथ कह सकती हूँ या आप कह सकते हैं कि ये किसी हद तक सही भी है कि अगर तो आपके रमजान के एंड तक आपका कुछ वेट कम हो गया तो सही मायनों में आपने रोजे रखे, लेकिन अगर वेट कम नहीं किया और वेट को गेन कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने सारा फोकस आपने इबादत की बजाय खाने पीने पर दिया, तो ये किसी हद तक सही है ये? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अच्छा। रमजान टीच करता है कि आपने मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली खुद को किस तरह से बैलेंस करना है। तो ये ठीक बेसिकली है। हमें सिखाने बैलेंस बैलेंस के अपनी जिंदगी में बैलेंस कैसे क्रिएट करना है। लेकिन वाकई ही बात है कि सारा फोकस खाने पीने पे ही रखेंगे तो फिर हम बहुत सारे मसले मसाइल से दो चार हो सकते हैं, और एट द एंड वही बात है कि आप वेट गेन कर लेते हैं या बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का शिकार हो जाते हो। ईद पे फिर आउटफिट भी तो आपको फिट नहीं आ रहा होता। सही बात दिस है। इज द और आजकल तो फायदा। आउटफिट्स भी आपको पता है माशाल्लाह इतने को एक्सपेंसिव है कि बड़ा दिल दुखता है किसी को देते हुए भी। अब तो मुझे लगता है कि खवातीन अपनी बहनों को भी नहीं देती होंगी कि ये लीजिए पहन लीजिए, कुछ ऐसे ही लगता है। अच्छा, बिल्कुल सबसे बड़ा एक बिल्कुल नया मसला ये आता है हमारे बिल्कुल। साथ, सबके साथ ये आता है कि जो डिहाइड्रेशन भी कंट्रोल में करनी है, हाइड्रेटेड भी रहना है, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे ड्रिंक्स कुछ ऐसी पाकिस्तान में है नहीं। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ रेड मशरूब जो है वो ज़्यादा पिया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स को मना कर दिया गया, नींबू पानी बस एक रह जाता है। तो कोई ऐसी ड्रिंक तो हो, ईजाद हो या हम ही कर लें या आप ही बता दें कि जो आप रेगुलर यूज़ कर सकें। मतलब महीने के 30 दिन होते हैं,
तो आप कम से कम बिल्कुल। एटलीस्ट 2 ऐसे ड्रिंक्स तो हो ना, जो अल्टरनेट डेज पे आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब इस्तेमाल की जाती है तो उससे थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाता है, फिर आपका दिल भी नहीं चाहता, फिर कोशिश ये होती है कि जी वही पुराना वाला जो ड्रिंक है उसी को इस्तेमाल कर लिया जाए। तो कौन-सी ऐसी ड्रिंक आप बनाना बता सकती हैं कि जी इस तरह की ड्रिंक बनाने से आप हेल्दी भी रहेंगे और डिहाइड्रेटेड भी रहेंगे? और डिहाइड्रेशन जो है अच्छा, वो भी खत्म हो जाएगी, हाइड्रेटेड भी रहेंगे आप। ये ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, और हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम अपने हुँ। जो है वर्ड्स को मारना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि हमें चस्का भी हो और हमारे पास वैरायटी हाँ, हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो लेमनेड बहुत ही बेस्ट है, अगर तो आप डेली बेसिस पे भी यूज ठीक है। करें उसका कोई मसला नहीं। सेकेंड हुँ, ड्रिंक मैंने आपको बताया था, चिया सीड्स के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप पिंक सॉल्ट, लेमन, स्टेविया ऐड करके वो ले सकते हैं। वो पेशेंट्स ठीक भी है। यूज कर सकते हैं, नॉर्मल हेल्दी इंसान भी यूज कर सकता है। इसके साथ ही साथ मिंट मार्गरीटा आप पुदीने के पत्ते ऐड करके लें, वो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, वैसे भी ठंडा होता है और हुँ, बेनिफिट्स भी है उसके। तो उसमें आप ठीक ये है। कर सकते हैं, आप पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक या पिंक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और साथ ही हुँ, साथ आप जो है वो जैसे कह सकते हैं कि शुगर फ्री हम स्प्राइट या कोई भी ऐसा ड्रिंक ऐड करके हल्का सा फॉर आवर टेस्ट वो हम ले सकते हैं, उसको ब्लेंड करके हम एक ग्लास वो भी ले सकते हैं। तो ये 2 से 3 ड्रिंक्स आप लाजमी लें। इसके अलावा मौसमी, जैसे हमारे पास स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी का हुँ। भी जूस ले सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप उसके अंदर चीनी का इस्तेमाल ना करें, स्टेविया यूज करें इंस्टेड ऑफ शुगर। तो ये है कि अच्छा वो भी हम आपके पास एक। ठीक है हम इसको आप कह सकते हैं कि स्मूदी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी। मैंने कहा स्मूदी बना के इस्तेमाल की जा सकती है, ऐसा कोई भी ड्रिंक यूज़ किया जा सकता है? स्मूदी स्मूदी जो है वो स्मूदीज हेल्पफुल है। स्मूदीज जो है वो इफ्तार के लिए हैवी हो जाते हैं, तो फिर मैं अच्छा। रिकमेंड नहीं करती कि आप कोई ड्रिंक्स बिल्कुल अपनी डाइट में ऐड करें कि आप हैवी फील करें। और कोशिश हुँ, करें कि आप अपने इफ्तार के बाद थोड़ा सा नमाज का ब्रेक लें, और उसके बाद फिर जो है वो आप कोई अपना मेजर मील या डिनर लें। यानी कि हुँ, ये रेस्ट देना या गैप देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने हुँ, दिन के बाद आप जो है वो अपना मील ले रहे होते हैं, तो फिर बॉडी एकदम शॉक में आ जाती है। कोशिश करें हुँ, कि थोड़ा सा कम कम खाएं और नमाज का हुँ। ब्रेक लें, और देन उसके बाद मेजर मील या कोई भी डिनर जो है वो अच्छा है। सुनो हमारे यहाँ एक पुरानी ड्रिंक जो है जिसे लस्सी कहते हैं, उसकी कहीं जगह बनती है? क्या हम अफ्तार में ले लें या सहरी में ले लें? क्योंकि ज़्यादातर लोग दही का इस्तेमाल करते हैं सहरी में। अगर सहरी बिल्कुल में लस्सी का एक गिलास पी लिया जाए और एक हमारे जानने वाले हैं वो कहते हैं कि जी हम 2 केले खा लेते हैं सहरी में, तो पूरे दिन की जो ग़िज़ाइयत है वो मिल जाती है और हमें भूख नहीं लगती। ये कितनी सही है? अच्छा, ये तो डिपेंड करता है ना। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बॉडी को आदत डाली हुई है कि बिल्कुल कम खा हुँ, के भी वो अच्छा फील, बहुत ही हुँ, अच्छी बात है। अच्छा, सहरी में मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर इफ्तार में 1 से 2 खजूर लेते हैं ना, तो आप सहरी में भी लें, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। साथ ही साथ बहुत हाँ, सारे घरों में ये दही की हुँ, लस्सी या नमक वाली लस्सी, तो बिल्कुल इसका भी यूज़ किया जा सकता है, और ये हुँ, बहुत हुँ। अच्छी चीज़ हेल्थ के लिए भी, और ओवरऑल पूरे दिन में जो है वो आपको एनर्जी भी मिलती रहती है। तो आप बिल्कुल लस्सी का भी इंतखाब कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलिए जी, मैं मतलब इतनी सारी चीज़ें जमा कर लूँ कि मेरे प्रोग्राम को लोग शौक से देखें। ये ना हो कि जिस तरह डॉक्टर के पास जाके हम परेशान हो रहे थे, डॉक्टर साहब आपने तो सारा ही मना कर दिया, कुछ खाने को बताया ही नहीं। तो ऐसा ना हो हमारे प्रोग्राम के एंड में लोग कहें कि आपने तो सारी चीज़ें मना कर दी, क्या फ़ायदा हुआ आपके शो करने का? तो अच्छा ज़ुबैर मुझे एक चीज़ और, हमारे यहाँ मसला ये है कि क्रेविंग बड़ी है भई, रात को भई किसी को बर्गर की क्रेविंग है, तो किसी को मीठे की क्रेविंग है, तो किसी को चाय की क्रेविंग है, किसी को आइसक्रीम की क्रेविंग है। अब ये जो रोज़ा हम रखते हैं, तो ये क्रेविंग हमें सताती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को खाने की क्रेविंग भी होती है, मतलब भूख बर्दाश्त उनसे नहीं होती। तो मेरे 1-2 जानने वालों में जब कोई रोज़ा नहीं रखता उनसे पूछो तो कहते हैं कि यार भूख बहुत लगती है, तो मैं कहती हूँ कि भाई इसी का तो रोज़ा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तो इस तरह की जो क्रेविंग कहलाती है, चाहे वो खाने की है, वो किसी चीज़ की है, किसी भी चीज़ की ख्वाहिश हो सकती है, तो वो उसको किस तरह दबाया जा सकता है? किसी भी चीज़ से कि मतलब हम सहरी पे ऐसी कोई चीज़ ले लें या पूरे दिन हम ऐसी चीज़ यानी अफ्तार पे हम कोई ऐसी चीज़ ले लें कि दूसरे दिन हमारे को वो क्रेविंग इतनी फ़ील ना हो। अच्छा, शैला, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि क्रेविंग्स को हुँ, कंट्रोल नहीं किया जाता या कर सकते। तो हुँ, द थिंग इज कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है। तो पहले तो आप अच्छा। आइडेंटिफाई करें कि किस चीज की डेफिशिएंसी है, यानी कि किसी भी विटामिन्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या अच्छा, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। दिस इज द अच्छा। रीजन कि पर क्रेविंग्स होती है। वरना एक नॉर्मल इंसान रोजा रख सकता है, बट ये कि आपको बार बार क्रेविंग होती है, तो दिस इज नॉट द गुड थिंग। तो पहले आइडेंटिफाई करें कि आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है। आप विटामिन के अपने टेस्ट करवा सकते हैं, बिकॉज ये एक सीरियस इशू है। और उसके हुँ, साथ ही साथ वही बात कि जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह के लिए जब हम रोजा रखने की नियत करते हैं, तो बहुत हुँ, सारी
हमने बचना होता है, और यही तो हमें टीच करता है बेसिकली रमजान। तो कोशिश करें कि रोजा स्किप ना किया जाए। वही बात कि जब तक आपको कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके बगैर आप, या किसी मेडिकेशंस के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते, तो तब तक आप रोजा स्किप ना करें। और बहुत ही अच्छा है कि आप अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली जो है वो बेहतरीन इंसान बनाएं और इसको एंजॉय करें। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान, सब पूरी दुनिया में ही जहाँ जहाँ मुस्लिम्स हैं, फिजिकल जॉब्स जो होती हैं, जो आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज के साथ भी आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं कि आपके मतलब आपकी रूटीन में है, और उसके साथ रोजा रखना। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो इस वजह से छोड़ते हैं कि जी, अब राइडर्स होते हैं अक्सर पाकिस्तान में, आपने देखा कि बेशुमार राइडर्स हैं, उनका ये होता है कि जी फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, थर्ड पे चढ़ना है, फिफ्थ पे चढ़ना है, तो जी हम ये नहीं कर सकते। जहां पर लिफ्ट्स हैं वहां तो है, लेकिन जहां नहीं है तो उनको बड़ा ये हेक्टिक काम, बड़ा मुश्किल होता है। तो जो फिजिकल जॉब्स इस तरह की है जिनको और बहुत अंदरूनी सिंध जाना पड़ता है, अंदरूनी पंजाब जाना पड़ता है, किसी भी जगह जाना आना पड़ता है, रोज का उनका काम है, सफर बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि वो पूरे दिन उसी एनर्जी के साथ अपने जॉब्स भी कर लें, काम भी करें, लेकिन उनकी सहरी, क्योंकि जाहिर है सहरी जब तक हमारी इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, वो एनर्जी मिल ही नहीं सकती जो पूरे दिन है। इफ्तार के बाद तो एनर्जी सबको ही मिल जाती है, लेकिन बात है सहरी पे ऐसी कोई काम किया जाए, ऐसा खाना हो, ऐसी चीज हो, ऐसी डाइट हो, ऐसा फ्रूट हो, ऐसे कुछ भी हो, या आपका मील हो ऐसा जो कि पूरे दिन आपको थोड़ा सा ऐसा रखे कि हम रोजे रख सकें। तो ऐसे जो फिजिकल जॉब्स करने वाले हैं या फिजिकल एक्टिविटी के साथ जो रेगुलर करते हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? उनका मील क्या हो, उनका आप उसको कहते हैं ना कि डाइटरी प्लान क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात कि आप उनके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट, कि आप रोटी लाजमी लें। और अगर एक साइड पे पराठे के आप जो है वो देसी घी या मक्खन भी यूज कर लें तो अच्छी बात है। तो हेल्दी फैट्स भी चले गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी पूरे हो गए, इसके साथ ही साथ प्रोटीन्स हमारे मील्स के, हमारे जो बॉडी के अगर हम बात करें या मैक्रोज की बात करें, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आते हैं। तो हर चीज आपके मील में पूरी। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑप्शंस में हमारे पास रोटी आ जाती है, फैट्स में हमारे पास देसी घी है, मक्खन है, या नट्स आ जाते हैं, या सीड्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो उसमें हमारे पास चिकन, मटन, अंडे, बीफ, इनकी ऑप्शन होती है। तो आप कोशिश करें कि आपका मील इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो, यानी कि अगर कोई एक चीज भी मिस होगी तो आप लो एनर्जी फील करेंगे। तो कोशिश करें कि अपने मील बनाएं, रोटी भी लें, आप सालन भी लें, और इसके साथ ही साथ वही बात की योगर्ट बाउल, उसमें थोड़े से नट्स ऐड करके ले लें, 1 से 2 खजूर भी ले सकते हैं। और पानी का इंटेक, या पानी के साथ आप चिया सीड्स या इसबगोल का छिलका भी ऐड करके ले सकते हैं। अगर एक आधा फ्रूट आपने ऐड करना है, जैसे कि ग्रीन एप्पल बहुत बेस्ट होते हैं, तो वो भी आप अपने योगर्ट बाउल में ऐड करके। तो ये बहुत ही आइडियल मील है वो लोग जो मुशक्कत में सारा दिन अपना गुजारते हैं। एक वो इंसान जो सारा दिन बैठा रहता है, उसके लिए तो इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, वो तो अच्छे तरीके से जो है वो गुजार लेता है। लेकिन वो इंसान जिसने करनी, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसकी कैलोरीज जो है, रिक्वायरमेंट, वो भी डिफरेंट होती हैं। वो भी तो आप different बिल्कुल है। वो इस तरह से आइडियलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अगर आ जाते हैं थोड़ा अपने प्रोग्राम को क्या कहते हैं, आगे लेके चलते हैं। लोगों के, उन लोगों के बारे में, ये बल्कि सारे लोगों के बारे में थोड़ा सा मशवरा भी हमें चाहिए होगा आपका, कि रमजान के बाद मामूल की खुराक की तरफ, यानी कि हम किस तरीके से अपनी उन नॉर्मल डाइट की तरफ आ सकते हैं जो कि रमजान से पहले हमने छोड़ी थी, उसके बाद रमजान के बाद एकदम ईद आ जाती है। ईद पे जिस बिल्कुल तरीके से खानों पे हल्ला बोला जाता है, मैं तो यही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, जिस तरीके से खाया जाता है, जिस तरीके से दावतें होती हैं, क्या ये सही होगा कि ईद के फौरन जैसे आपने रोजा खत्म किया और उसके बाद अगले दिन ही जिस तरह से 3 दिन हमारे होते हैं, मतलब वो खाने जो कि आम दिन में हम नहीं खा रहे होते, वो खाने उन 3 दिन में हम ले रहे होते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से अपनी नॉर्मल डाइट की तरफ आया जाए, या उसी तरह से आया जाए जिस तरह से 3 दिन हम गुजारते हैं? बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपने पूरा महीना जो है वो फास्टिंग में गुजारा, और एकदम जब आप फूड पड़ते हैं खाने पे। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगी कि पाकिस्तानी खाना ऐसे खाते हैं जैसे आखिरी दफा मिलना है, उसके बाद नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, वही बात कि बार बार हम हमेशा कहते हैं कि मॉडरेशन में, जो कि हमें इस्लाम भी हुक्म देता है कि आप अपनी डाइट में मॉडरेशन, जो कहते हैं ना, बैलेंस क्रिएट करें। और कोशिश करें कि खाएं जरूर, हर चीज खाएं, मीठा भी, प्रोटीन भी खाएं, लेकिन एक नॉर्मल, एक एतदाल के तरीके से आप उसको खाएं। ये ना हो कि आप ईद पे इतना ज्यादा ओवर ईट करके भी बीमार हो जाए, और अक्सर होता भी ऐसा ही है। तो कोशिश करें कि हर चीज को मॉडरेशन में खाएं, यानी कि आप अपने 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 टेस्ट बड्स भी नहीं मारने और अपने आप को बीमार भी नहीं करना। और
थोड़ा थोड़ा खाएं। ये ना हो कि पूरे रमजान में अक्सर लोगों ने जो है वो वेट लॉस पे एफर्ट की होती है और उसके बाद जो है वो चंद दिनों में वो वजन जो है वो दोबारा रीगेन कर लेते हैं। तो और ये भी ईद एक का इशू खाने बहुत से ज्यादा। ईद का खाना समझ के खाएं, आखिरी खाना समझ के बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो आखिरी खाना नहीं है। और जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से ग्रेजुअली जाना होता है, किस तरीके, क्योंकि हमारा स्टमक जो है उसको आदत पड़ चुकी है 1 महीने की। जिस तरीके से पहला रोजा रखते हैं तो हमारी स्टमक को आदत पड़ चुकी होती है कि हमें खाने की आदत होती है, और हम बड़ी मुश्किल से कोई 1 हफ्ता गुजरता है तब जाके हम रूटीन में आते हैं कि जी हमें, यानी कि मेंटली फिजिकली हर तरीके से हम अपने जहन को भी तैयार कर चुके होते हैं कि 1 हफ्ता गुजर गया, अब हमारी बॉडी बिल्कुल। इस काबिल है। चाय का इस्तेमाल, लास्ट क्वेश्चन करूंगी कि चाय का इस्तेमाल, कैफीन का इस्तेमाल, लोग सिगरेट भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, और अक्सर लोग जो है अफ्तार के फौरन बाद जाके चाय और अफ्तार के फौरन बाद जाके सिगरेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना मुजिर होगा फौरन बाद, या उतने किसी ड्यूरेशन के बाद, यानी कि आप कहती हैं कि स्पेसिफिक 2 घंटे 4 घंटे के बाद चाय या कैफीन का इस्तेमाल, या ठीक है पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाय भी ले सकते हैं, आप सिगरेट भी पी सकते हैं, आप पान भी खा सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। तो क्या चीज सही है? अच्छा, कैफीन की भी एक नॉर्मल डोज होती है, डोज हम्म। ही क्वांटिटी करनी है ज्यादा। वही बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन हम लोग आती होते हैं, जाहिर सी बात है, हमने सारा दिन काम करना होता है, सारा दिन हम फास्टिंग में गुजारे होते हैं। तो वो लोग जो चाय और कॉफी पीन होते हैं वो चाय और कॉफी स्किप नहीं कर सकते। तो बिल्कुल आप एक सेफ डोज अमाउंट में ले सकते हैं। इफ्तारी के फौरन बाद नहीं, थोड़ा सा गैप देके आप बिल्कुल ले सकते हैं। और कोशिश ठीक है। करें कि आप बिल्कुल बिल्कुल आप ले सकते अच्छा, हैं कम दूध वाली। 1 से 2 कप इनफ होगा? पूरे दिन में 1 से 2 कप आप ले सकते हैं, यानी कि 1 कप आपका सहरी में, 1 कप आपका इफ्तार इफ्तार के बाद हो जाता है। तो इतनी अमाउंट में ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा चाय या कॉफी का इंटेक करते हैं अगर, तो फिर डिहाइड्रेशन भी होती है, प्यास भी लगती है बार बार। तो इस वजह से जो है वो इतना का इंटेक जो है उसको आप अवॉइड अच्छा, एक करें। आखिरी सवाल करूंगी। सहरी के दौरान हम भर के पानी पीते हैं और लगता है कि बस अब कल हमें मिलेगा ही नहीं, यानी कल हमारा कुछ होना ही नहीं है, और वो हम सोचते हैं कि ऊंट की तरह हमारा पानी ये जो है सेफ हो गया, कल पूरे दिन जो है हमें इससे काम चला लिया जाएगा। कितना सही है कि हम मतलब खाने से कहीं ज्यादा सहरी पर ग्लास में ग्लास पी रहे होते हैं, बल्कि बाज दफा तो ये भी होता है, अरे जल्दी से उठ के पानी पी लो भाई, आखिरी पानी पी लो भाई, पानी पी लो। तो वो पानी जो है वो कितना चलता है हमारा? अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता कि बॉडी को पूरा दिन स्टोर करती है, बल्कि आप क्या होगा कि आप 3 से 4 ग्लास अगर पानी की पीते हैं तो फौरन ही निकल जाते हैं, वो बॉडी में हाँ, रिटेन ही नहीं। तो इस ठीक है। वजह से एकदम पानी पीने का कोई फायदा नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि आप सहरी में थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं। पानी को हम्म। आप सहरी से पहले 1 से 2 ग्लास पानी के लिए खाने के दरमियान में भी ले लें, ताकि आपके हाइड्रेशन लेवल्स पूरे होते रहे। वही बात कि आप इफ्तारी के बाद से ही सिप सिप करके पानी को, जो हम वाटर इनटेक करने का प्रॉपर तरीका होता है वही होता है कि आप सिप सिप करके हाफ हम्म। ग्लास या 1 1 ग्लास पानी का पिए। ये नहीं कि आपने 3 से 4 ग्लास एक टाइम पे पी लिए, उसका कोई भी फायदा नहीं है, वो एकदम बॉडी जो है वो एक्सक्रीट कर देगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ुनैरा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए, कुछ मिथ थी वो भी हमने आपसे पूछ ली, पानी का कॉन्सेप्ट भी हमने पूछ लिया। कुछ ऐसी चीजें जो कि डाइट के तौर पे पाकिस्तान में तो खैर बहुत मुश्किल होता है कि डाइट प्लान बना के बनाया जाए, सिर्फ खाने का प्लान बनता है कि जी आज हमें खाना है, बस ये प्लान होता है। उसके बाद खातूने खाना जो भी कुछ बना के दे दे वो मतलब रज के खाया जाता है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद, और इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत देंगे, फिर किसी मसले में गिरफ्तार हुए तो फिर आपको मसले में खींचेंगे और लेकर आएंगे आपको। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की जो एप्लीकेशन उसे जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर, बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.